चलो स्टूडेंट, हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पढ़ लिए थे और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, हेडिंग डालो नॉमेनक्लेचर ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ज़रा देखो। सपोज कर लेते हैं कोई एनायनिक कॉम्प्लेक्स, अगर कोई एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें क्या होगा? पहले कैटायन होगा, काउंटर आयन होगा, कैटायन। तो सपोज कर लेते हैं हम के, ये एम एल एक्स ये है, कोई कॉम्प्लेक्स है ये। अब तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, ये इसके नंबर से कोई मतलब नहीं है। फिर सेंट्रल में फिर लिगैंड का नाम लिखेंगे दूसरे नंबर पे, और फिर तीसरे नंबर पे ये लिखा जाएगा, ठीक है। चौथे नंबर पे ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा ही। तो सबसे पहले हमको लिखना होता है नेम ऑफ कैटायन प्लस नेम ऑफ लिगैंड प्लस ग्रीक नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस 8 और प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन रोमन न्यूमेरल, ठीक है। ये याद रखिएगा, नेम ऑफ कैटायन प्लस नेम ऑफ लिगैंड के नॉमेनक्लेचर का रूल वही है जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में पढ़े थे। और ग्रीक नेम का मतलब क्या है? ग्रीक नेम कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, उनको नोट कर लो आप। जैसे मान लो आपसे आ जाए गोल्ड, एयू का नाम आप रखेंगे R8, आयरन का आप नाम रखेंगे फेरेट, सिल्वर का नाम रखेंगे अर्जेंटेट, जिंक का नाम रखेंगे जिंकेट, निकिल का नाम रखेंगे निकलेट, कोबाल्ट का नाम रखेंगे कोबाल्टेट, एसन का नाम रखेंगे स्टेनेट ना, प्लेटिनम का नाम रखेंगे प्लेटिनेट, और लेड का नाम रखेंगे प्लम्बेट, एल्यूमिनियम का नाम रखेंगे एल्यूमिनेट। इसी तरह से मरकरी का रखेंगे मर्क्यूरेट, कोबाल्ट का कोबाल्टेट ना, मैग्नीज का मैग्नेट, आयरन का फेरेट, ठीक है, जिंक का जिंकेट। इस तरह से हम रख देते हैं प्लेटिनेट। तो इस तरह से कुछ नॉमेनक्लेचर हो जाते हैं ग्रीक नेम, ठीक है। तो यही काम करते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमको आता ही है। चलें आगे, ये देखो। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या क्या ध्यान रखना है? नॉमेनक्लेचर ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स में ध्यान ये रखना है कि जो कैटायन होगा उसका नाम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद लिगैंड का नाम लिखेंगे। लिगैंड के नॉमेनक्लेचर के लिए वही रूल है जो ऑलरेडी हमको पता है। और फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का ग्रीक नेम जिसमें 8 जोड़ देते हैं, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन रोमन न्यूमेरल, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। जैसे हम आपसे कह दें, ये एग्जाम्पल है, जैसे हम आपसे कह दें K2 PtCl4, K2 PtCl4, तो जरा बताओ इसमें कौन है लिगैंड? लिगैंड है ये टेट्रा क्लोराइडो। कैटायन कौन है? पोटेशियम। और सेंट्रल मेटल एटम क्या है? प्लेटिनम। क्यों?
और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम का 2 इंटू +1 प्लस प्लेटिनम का x प्लस 4 इंटू -1 सम 0 +2 प्लस x -4 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -4 और +2 है तो +2 बचेगा, +2। ये सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेंटर में कैटायन लिखेंगे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे? लिगैंड लिखेंगे, तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे? सेंटर मेटल एटम लिखेंगे, और चौथे नंबर पे क्या लिखेंगे? बोलो, ये ऑक्सीडेशन स्टेट। नाम लिख दो जल्दी से, ध्यान से सुनो। पोटेशियम, फुल फॉर्म पूरा लिखिएगा, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो, टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है? सेकंड, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड। हो गया। इसी तरह से K4 FeCN6, K4 FeCN6, जल्दी से बताओ पहले नंबर पे कौन आएगा? ये ना, ये पहले नंबर पे रहेगा। सबसे पहले कैटायन का नाम, ये लिगैंड है, दूसरे नंबर पे रहेगा। देखो, नेम ऑफ कैटायन फिर नेम ऑफ लिगैंड, और ये तीसरे नंबर पे रहेगा, ये सेंटर मेटल एटम। बताइए जरा, नाम बताइए इसका। सारी चीज़ें हो गई। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो जरा। ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल ही सकते हो, +4 प्लस x और प्लस साइनाइड पे -1 चार्ज, 6 इंटू -1 सम 0, x कितना आ गया? +2 आया। ये नॉमेनक्लेचर कर दो। पोटेशियम, इसके नंबर से मतलब नहीं होता। पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकंड। हो गया। पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो ये हो गया। ए सपोज कर लो, ये बी सपोज कर लो, ठीक है, 2 हो गए। 3 एक चाहें तो और कर लें आप, तीसरा जैसे हम आपसे कह दें सोडियम AlOH का होल 4, इसका नॉमेनक्लेचर बताओ जल्दी से। सबसे नंबर पहले किसको लिखा जाएगा? ये नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे, और ये नंबर 3 पर। बताओ, सोडियम पूरा नाम लिखिएगा, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका +1 इस पे -4 तो कितना हो जाएगा? 3। इस तरह से हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में पीछे एनायन होता है और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में आगे कैटायन होता है। कैटायन हो या एनायन हो, इनके नंबर से कोई लेने देना नहीं होता है, बस इनका यूजुअल नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर हो गया। एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर हो गया। अब चाहें तो आप नॉमेनक्लेचर ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। चेक करो कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स का।
जैसे हम इसमें कहते हैं, हम सपोज कर लेते हैं M, ठीक है। जैसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करते थे वैसे यहाँ पर भी करेंगे, एनायनिक का जैसे करते थे वैसे यहाँ भी करेंगे। M सपोज करते हैं LX और M डैश LY, ये इसको हम सपोज करेंगे क्या, इसको हम सपोज करेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और इसको हम सपोज करेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये सबसे पहले एक को मानेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एक को मानेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स मान करके हम ये पॉइंट हम नॉमेनक्लेचर कर डालते हैं। लेकिन इसमें जो है पहला पॉइंट जो होगा, स्टेप फर्स्ट जो होगा वो ऑक्सीडेशन डिटरमाइन किया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिटर्मिनेशन, ऑक्सीडेशन नंबर डिटर्मिनेशन, और फिर स्टेप सेकंड में नॉमेनक्लेचर। ये ऑक्सीडेशन नंबर डिटर्मिनेशन और फिर नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा बात, ठीक है। अगर ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो कुछ पॉइंट हैं, उनको ध्यान में रखो। पहले पॉइंट्स जो बहुत पॉपुलर हैं, जो पूछे जाते रहते हैं, उन्हीं को बता रहे हैं, ठीक है। जैसे Pt2+ हो, Pd2+ हो, ठीक है। ये तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या रहेगा, 4 रहेगा। लेकिन अगर Pt4+ हो, Cr3+ हो या Cr6+ हो, ठीक है, तो उस समय कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से +2 चार्ज containing ions of 3D series show coordination number 4, ये देखा गया है। इसी तरह से +1 चार्ज containing ions of 3D series shows coordination number 6, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हो। और फिर आप ये भी कह सकते हो, आप ये कह सकते हो जैसे Ag+ आ जाए, नहीं Au+ आ जाए, और मान लेते हैं इसी तरह से आपका Cu+ आ जाए, तो इस समय कोऑर्डिनेशन नंबर इनका 2 हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हम अगर याद रखे रहते हैं तो आसान हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ठीक है। चलें आगे, चलो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, फिर उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। और नॉमेनक्लेचर करते समय पहले वाले कॉम्प्लेक्स को कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की तरह ट्रीट करेंगे और दूसरे वाले को एनायनिक कॉम्प्लेक्स की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स देख लो जरा। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं, जैसे हम आपसे कह दें, एग्जाम्पल फर्स्ट में हम आपसे ले लें AgNH3 का होल ट्वाइस, और फिर क्या AgCN का होल ट्वाइस, AgNH3 का होल ट्वाइस, AgCN का होल ट्वाइस, ठीक। चेक करो। अब सबसे पहले तो इसको हम मानेंगे क्या, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या मानेंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। इसको क्या मानेंगे, बोलो, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। चाहे इससे चेक करो चाहे इससे चेक करो, जरा देखो
सिल्वर है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 2, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी सिल्वर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए इस पर, ठीक है। अगर सॉरी ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो एक निगेटिव चार्ज, मतलब इस पर एक पॉजिटिव चार्ज और पूरे कॉम्प्लेक्स पे एनायनिक होगा तो ये निगेटिव चार्ज रखेगा। तो सबसे पहले तो हमको डिटर्मिनेशन करना है ऑक्सीडेशन स्टेट का। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो जरा देखो, अगर हम इस लिगेंड की बात करें, चार्ज हमको कहाँ से मिलेगा? ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ से तो मिलेगा नहीं, यहीं से मिलेगा चार्ज, ठीक है। अब यहाँ से चार्ज अगर हमको मिलना है तो देखो इस पे -2 चार्ज आएगा सिल्वर पे, x -2 = 0, तो x = +2 ना, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो इस पे +1 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा -1। चलो ले आते हैं, पहले को क्या मानोगे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स AgNH3 का होल ट्वाइस, ये प्लस, ठीक है, और फिर AgCN का होल ट्वाइस, अगर इस पे एक निगेटिव चार्ज आएगा तो इस पे भी एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक निगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी से बोलो, X+, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, होल ट्वाइस है ये ना, 2 × 0 = +1, x = +1 आ गया। चलो इसका निकालो, सिल्वर x + 2 × -1 = कितना? -1, तो x - 2 = -1, x इधर जाएगा +1। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो ऐसे हम लोग कुछ पॉइंट ध्यान में रखते हैं और उन पॉइंट के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो, इसको कैटायन की तरह ट्रीट करेंगे। सबसे पहले लिगेंड कितना है? डाई, याद रखिएगा अमोनिया के नॉमेनक्लेचर में डबल एम रहता है, डाई एमीन, सिल्वर। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना ला चुके हो? फर्स्ट। और फिर यहाँ पे आ जाएगा, इसको एनायनिक मानेंगे, लेकिन एनायनिक में भी पहले लिगेंड लिखते हैं, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है? फर्स्ट। ये इस तरह से हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम ले लें, मान लेते हैं आपसे ले लें ये PTNH3 का होल 4, PTNH3 का होल 4 और PTCl4। देखो जरा, यहाँ प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और अगर प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसको क्या मानेंगे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और इसको क्या मानेंगे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स, यही तो मानेंगे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो पहले, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलो देखो इसको, जैसे अब यहाँ पर फिर ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, सॉरी एनायन है, तो यहीं से चार्ज हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना आना चाहिए। तो जरा चेक करो, अगर यहाँ पर अगर +2 है और ये -4 है, क्यों? क्योंकि Cl पे एक माइनस चार्ज होता है, तो +2 - 4, तो +2 - 4 कितना बचा? -2, और उधर जाएगा तो +2, ठीक है। कहने का मतलब इस पे कितना चार्ज होना चाहिए? -2, और अगर इस पे -2 चार्ज आएगा तो इस पे +2 चार्ज आएगा, तभी तो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, PTNH3 का होल 4, PTNH3 का होल 4 क्या 2+, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं? PTCl4 2-, ये देखो पॉजिटिव चार्ज तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव चार्ज तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये सेट करना पड़ेगा आपको, जब आप डी ब्लॉक या ब्लॉक सब पढ़े रहते थे, सब प्रॉपर्टीज आपको आती हैं। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, x + 4 × 0 = +2, तो x = कितना? +2,
इसका निकाल लो, x माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 2, x इक्वल्स टू प्लस 2। नाम लिख दो इसका, चेक कर लो जरा। नेम क्या लिखोगे? नेम में आप क्या लिखेंगे? नेम में चेक करो। सबसे पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या? टेट्राएमीन प्लेटिनम, टेट्राएमीन प्लेटिनम। ऑक्सीजन स्टेट कितना आया? सेकंड। और फिर टेट्राक्लोराइडो, और ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ग्रीक नेम लिखेंगे प्लेटिनेट। ऑक्सीजन स्टेट कितना है? इसका भी सेकंड आ गया। ओके, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि पहले हम ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेंगे उसके कोऑर्डिनेशन नंबर या उसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, फिर हम उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। चलो, और कोई एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। ये ले लीजिए, जैसे हम आपसे कह दें, ये हम आपसे कह दें COEN का होल थ्राइस और C2O4 या OX होल थ्राइस। चेक करो, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 2 6। भाई ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो 6 होगा, और जब कोबाल्ट 6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा तो +3 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +3। तो ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, ये चार्ज वाला है, तो चार्ज वाला चेक करो पहले। इस पे एक ऑक्सीलेट पर कितना आता है? 2 नेगेटिव चार्ज, तो 3 2 6, 3 2 6, बोलो 3 2 6 आएगा, 3 2 6 आएगा। अगर हम इस पे क्या कर दें, अगर हम इस पे 3 नेगेटिव ला दें तो 3 पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ 3 नेगेटिव होगा तो यहाँ 3 पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसको क्या मानोगे? सबसे पहले बोलो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। इसको क्या मानोगे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इसको अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स मान रहे हो तो कैसे लिखोगे? COEN का होल थ्राइस। ठीक है, और फिर इसको क्या कहोगे? COOX का होल थ्राइस। हम फिर से चार्ज डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान सुनना। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 6 है, और जब कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ऐसा देखा गया वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर रहता है। तो अगर यहाँ पर +3 है और ये -6 होगा तो +3 -6 कितना बचा? -3 बचा, और उधर जाएगा तो +3 होगा। तो कहने का मतलब इस पे हम दिखा दें 3-, और अगर ये 3- रखता है तो ये क्या रखेगा? 3+ रखेगा, तभी तो दोनों कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल रहेंगे या पूरा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो जरा देखो, ये हो गया। तो अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? x + 3 × 0 इज इक्वल्स टू +3, x इज इक्वल्स टू +3। इसका निकाल लो, x - 6 इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू +3। नाम लिखो, ये देखो कितनी बार है? ये 3 बार है, तो आप बोलेंगे क्या? ट्रिस ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड, ये कोबाल्ट थर्ड। और फिर दूसरे का, अब ये तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, अब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसका बताओ जरा, इसका बताओ क्या बोलेंगे आप? इसका बोलेंगे क्या? इसका बोलेंगे ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट थर्ड। इस तरह से आप कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, कुछ पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसका कर लीजिएगा आप, इसका कर लीजिए। जैसे हम आपसे कह दें CrNH3
का होल 5 Cl, CrNH3 का होल 5 Cl, और क्या ZnCl4, इसका करना है। जरा देखो, अब यहाँ क्रोमियम क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है ना, और क्रोमियम जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 रखता है तो इसका कम से कम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 तो आना ही चाहिए, और जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो +2 होना चाहिए। ठीक है, तो जरा देखो, इसको क्या मानेंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, इसको क्या मानेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स आप मान के कर सकते हो। जल्दी से बताओ, इसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, इसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनाओ। इसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो क्या बनेगा, आएगा ZnCl4, और इस पे 2 माइनस आ जाए। क्यों? क्योंकि ये -4 है, उधर जाएगा तो +4 होगा, -2 + 4 +2 आ जाएगा, जो हमारे इस कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाइड करेगा। इसी तरह से इस पे, अगर इस पे -2 चार्ज है तो इस पे +2 चार्ज होगा। CrNH3 का होल 5 Cl, अगर इस पे 2 माइनस है तो ये 2+ हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, X+, ये न्यूट्रल लिगेंड है, 5 × 0 प्लस क्लोरीन पे -1 चार्ज आता है, 1 × -1 = +2, X = कितना आया, +3, और इसका निकालना है तो X + 4 × -1 -2 = +2, तो अलग अलग भी आ गया। अब नाम लिख सकते हैं इसका। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे, पेंटाएमीन, क्लोराइडो, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, और फिर टेट्राक्लोराइडो, जिंकेट, क्यों? क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, जिंकेट, और क्या 2nd, ये। तो इस तरह से हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का कर सकते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का कर सकते हैं। वही कैटायनिक का हम लोगों ने अलग पढ़ा था, एनायनिक का हम लोगों ने पढ़ा था, उसी को हम लोगों ने कंबाइन कर दिया तो कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, तो टेट्राक्लोराइडो, जिंकेट 2nd, ये सब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप माइंड में ध्यान रखिए। अब सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था किसका, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का पढ़ा। किसका पढ़ा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का पढ़ा। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में भाई ना तो कैटायन होगा ना तो एनायन होगा, ना तो पहले ना तो आगे काउंटर आयन होगा, ना तो पीछे निगेटिव एनायन होगा। ठीक है, सिर्फ क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा और लिगैंड होगा। और नॉमेनक्लेचर का रूल हमेशा है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिगैंड लिखेंगे। ठीक है, नेम ऑफ लिगैंड लिखेंगे और फिर उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अच्छा, जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें सेंट्रल मेटल एटम के नॉमेनक्लेचर के लिए कोई रूल है नहीं, जो नॉमेनक्लेचर आप जानते हैं वही आप लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी बात क्या आप जानते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, पीछे आयनाइजेशन स्फीयर में कोई एनायन होगा, न्यूट्रल भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल वाटर का भी आ जाता है, तो एनायन होगा। तो जब पीछे एनायन होगा तो हम उस पूरे कॉम्प्लेक्स को कैटायनिक मान लेंगे। सेम रूल वही है, क्या, सबसे पहले नेम ऑफ लिगैंड, लिगैंड के नॉमेनक्लेचर के सभी पॉइंट्स हमको आने चाहिए, सभी लिगैंड हमको आने चाहिए, उन पे चार्जेस कितने होते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं आप, तो सबसे पहले नेम ऑफ लिगैंड लिखेंगे, फिर उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे रोमन न्यूमेरल में, और फिर उसके बाद हम लोग लिख देंगे क्या, नेम ऑफ आयनाइजेशन स्फीयर। ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की बात हो गई। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा भाई, कैसे पहचानते हैं, पहले क्या होगा, काउंटर आयन में कैटायन होगा तो वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले नेम ऑफ कैटायन, फिर नेम ऑफ लिगैंड, फिर नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और यहाँ चूंकि कैटायन है, पहले कैटायन है तो पीछे कुछ होगा ही नहीं,
हमेशा क्लियर रहेगा। और फिर कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स एक साथ आ जाएं तो जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स है उसको कैटायनिक मानते हैं, दूसरे वाले को एनायनिक मानते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के कुछ पॉइंट्स हैं ना, कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पर हम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को डिसाइड कर पाते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैटायनिक एनायनिक का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। कैटायनिक और एनायनिक का नॉमेनक्लेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप चेक कर लीजिएगा। हमने कुछ क्वेश्चन दे रखा था, लोगों ने कुछ आंसर दिया है, तो याद रखिएगा क्या कहते हैं, आप पहला लेटर चाहें तो कैपिटल से लिखें, नहीं तो स्मॉल लेटर से लिख दें। कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि, ठीक है, अब ठीक चलो। और फिर क्या कहते हैं, और लोगों को देखा गया कि जो जब एमीन रहता है NH3 रहता है तो इसके स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा हमेशा डबल एम रहेगा। डबल एम का मतलब अमोनिया ही बताएगा, सिंगल एम का मतलब एमीन बताएगा। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, कभी भी दूर दूर नहीं लिखा जाता, सब सटा के लिखा जाता है, कोई स्पेस नहीं छोड़ा जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में एक और बचा हुआ है जिसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का भी नॉमेनक्लेचर हम लोगों को सीखना होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे और फिर आपका नॉमेनक्लेचर वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए, कोई क्वेश्चन फंसता है तो भेजिए, हम टाइम निकाल के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।